शीर्षक श्री कृष्ण की जादुई बांसुरी, प्रेम और सामंजस्य की कहानी। गोकुल में दिव्य राग। गोकुल के शांत गांव में बालकृष्ण अपनी शरारतों और अनुपम आकर्षण के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनकी जादुई बांसुरी। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, एक दिव्य राग पूरे गांव में फैल जाता, जो न केवल लोगों को बल्कि जानवरों, पेड़ों और यमुना नदी को भी मोह लेता। एक दिन जब सूर्य डूब रहा था और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था, कृष्ण पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। उनकी बांसुरी की पहली धुन के साथ गायों ने चरना बंद कर दिया, पक्षी चुपचाप डालियों पर बैठ गए और गांव वाले अपने काम छोड़कर उस दिव्य संगीत की ओर खिंच गए। राधा, कृष्ण की सबसे प्रिय सखी, अक्सर पास बैठकर उनकी धुनों में खो जाती। एक बार उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी जादुई है या तुम्हारा दिल? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जादू उस प्रेम में है जो मैं हर जीव के लिए महसूस करता हूं। मेरी बांसुरी तो बस उस प्रेम को उनके दिल तक पहुंचाने का माध्यम है। जंगल का चमत्कार। एक दिन गांव वालों ने गोकुल के पास एक रहस्यमय जंगल के बारे में बात की, जो श्रापित कहा जाता था। वहां पेड़ों ने फूल देना बंद कर दिया था, नदियां सूख गई थीं और जानवर भाग गए थे। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह सुनकर कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ जंगल जाने का निश्चय किया। राधा ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कृष्ण, यह खतरनाक है। अगर ये कहानियां सच हुई तो। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधा, सबसे अंधेरी जगहों में भी प्रेम और सामंजस्य से रोशनी लाई जा सकती है। जब वे जंगल में पहुंचे तो चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ सूखे और बेजान खड़े थे, जमीन सूखी और फटी हुई थी। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, अपनी बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। धुन धीरे धीरे हवा में भरने लगी, पहले कोमल और शांत, फिर मजबूत और जीवंत। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा, सूखे पेड़ों पर पत्ते उगने लगे, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और एक नन्ही धारा बहने लगी। पक्षी लौट आए और जानवर डरते डरते अपने छिपने के स्थानों से बाहर झांकने लगे। राधा और कृष्ण के मित्र चकित होकर यह सब देख रहे थे। कृष्ण, तुमने यह सब कैसे किया? एक ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, संगीत आत्मा की भाषा है। इसमें अंधेरे समयों में भी उपचार और एकता लाने की शक्ति है। कालिया का सामना। जंगल के पुनर्जीवित होने की खबर दूर दूर तक फैल गई, लेकिन यह कालिया नाग को रास नहीं आया जो यमुना नदी में छुपा हुआ था। वह कृष्ण की शक्ति और उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगा। उसने नदी में विष घोल दिया, जिससे पानी काला हो गया और गांव में भय फैल गया। गांव वालों की पुकार सुनकर कृष्ण ने कालिया का सामना करने का निर्णय लिया। वे बांसुरी लेकर नदी के किनारे गए। कालिया क्रोधित होकर नदी से निकला, अपनी फुफकार और विशाल शरीर से धरती को हिला दिया। कृष्ण बिना डरे अपनी बांसुरी बजाने लगे। यह धुन कालिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। शांत लेकिन प्रभावशाली, कोमल लेकिन शक्तिशाली। कालिया छटपटाने लगा, लेकिन वह इस दिव्य संगीत का विरोध नहीं कर सका। कृष्ण कालिया के फन पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाते हुए। गांव वाले यह दृश्य देखकर दंग रह गए। अंततः कालिया ने हार मान ली और कृष्ण के सामने झुक गया। कृष्ण ने कहा, यह नदी छोड़कर दूर चले जाओ, लेकिन प्रेम और सामंजस्य का सबक हमेशा याद रखना। कालिया वहां से चला गया और यमुना का पानी फिर से साफ और पवित्र हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। कृष्ण की वीरता और करुणा ने उनका दिल जीत लिया। एकता का उत्सव। जंगल और नदी के पुनरुद्धार का जश्न मनाने के लिए गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। कृष्ण और राधा ने इसकी अगुवाई की। पूरे दिन संगीत, नृत्य और कहानियां सुनाई गईं। पड़ोसी गांवों के लोग भी इस उत्सव में शामिल हुए, फूल, फल और मिठाइयां लेकर आए। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा ने नृत्य का नेतृत्व किया। उनके घुंघरू बांसुरी की धुन के साथ ताल में झनझनाते रहे। पूरी रात गांव वाले तारे भरे आसमान के नीचे नाचे। यहां तक कि जानवर भी इस खुशी में शामिल होते प्रतीत हुए। जब उत्सव समाप्त होने को आया तो कृष्ण ने गांव वालों से कहा, जीवन का सच्चा जादू प्रेम,
सामंजस्य और एकता में है। जैसे मेरी बांसुरी की धुन सबके दिलों को जोड़ती है, वैसे ही हमें एक दूसरे और प्रकृति के साथ तालमेल में रहना चाहिए। सामंजस्य के रक्षक कृष्ण। वर्षों तक कृष्ण ने गोकुल और वृंदावन के लोगों का मार्गदर्शन किया। चाहे कंस जैसे शत्रुओं को हराना हो या गांव वालों को एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाना, कृष्ण ने हमेशा सामंजस्य का संदेश दिया। लेकिन चाहे कृष्ण कितने भी बड़े हो जाए या जहां भी जाए, वे वही बांसुरी बजाने वाले बालक रहे, जो सबसे अंधेरे पलों को भी आशा और प्रेम के राग में बदल देते थे। और इस तरह कृष्ण और उनकी जादुई बांसुरी की कहानी एक अमर कथा बन गई, जो हर सुनने वाले को प्रेम, संगीत और एकता की शक्ति की याद दिलाती है।